सैलाब और कुरान मजीद का मौजज़ा, दुनिया हैरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कुदरत जब अपना जलवा दिखाती है तो इंसान की सारी ताकतें और तमाम मंसूबे लम्हों में खाक हो जाते हैं। कभी बारिशें खेतों के लिए रहमत बनती हैं और कभी यही बारिशें सैलाब की सूरत में खौफनाक आफत लेकर आती हैं। हालिया दिनों में आने वाले सैलाब ने बस्तियां उजाड़ दी, खेत खलियान डबो दिए, हजारों घर पानी में बह गए। लोग अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत की कमाई को डूबते देखते रह गए और कुछ न कर सके। लेकिन दोस्तों, इन्हीं लम्हों में एक मंजर दुनिया के सामने आया जिसने लाखों दिलों को हिला कर रख दिया। पानी के बेरहम रेले ने हर चीज अपने साथ बहा दी, मगर बीचों बीच एक ऐसा मंजर उभरा जिसे देखकर हर जुबान पर बेइख्तियार सुभान अल्लाह का कलमा जारी हो गया। दुनिया भर के लोग, चाहे वो मुसलमान हों या गैर मुस्लिम, ये देखकर हैरत में पड़ गए कि आखिर इतनी बड़ी तबाही के बीच ये कैसे मुमकिन हुआ। क्या ये महज एक इत्तफाक है या फिर अल्लाह अपने कलाम की सच्चाई दुनिया के सामने ला रहा है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वही हैरत अंगेज मनाजर दिखाएंगे, वो मनाजर जिन्हें देखकर दुनिया भर के लोग दम बखुद रह गए और हर कोई यही कहने पर मजबूर हो गया कि ये अल्लाह की किताब का जिंदा मौजज़ा है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ अरसा पहले अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में भी एक ऐसा ही नाकाबिले यकीन मंजर देखने को मिला था, जब खौफनाक आग ने पूरी बस्ती को जलाकर राख कर दिया था। हर घर मलबे का ढेर बन गया था, लेकिन सब हैरान रह गए जब एक मुसलमान का घर सलामत निकला। बाद में जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि उस घर के अंदर कुरान मजीद मौजूद था और यही वो हकीकत थी जिसने दुनिया भर को चौंका दिया। वो वीडियो हमने अपलोड की थी और लाखों लोगों ने देखी और कमेंट्स पढ़कर लग रहा था कि गैर मुस्लिम भी उस पर दम बखुद थे। और दोस्तों, अब बिल्कुल ऐसा ही मंजर हालिया सैलाबी तबाहकारियों में देखने को मिला। पानी ने हर शय को बहा दिया, हर तरफ बर्बादी के मनाजर थे। लेकिन इन्हीं लम्हों में एक मंजर दुनिया के सामने आया जो आम नहीं था। यही वजह थी कि ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और हर देखने वाला सोचने पर मजबूर है कि ये वाकई अल्लाह की किताब का जिंदा मौजज़ा है। नाजरीन, आप वीडियो में देख सकते हैं कि इंडिया के बड़े बड़े डैमों के दरवाजे यकायक टूट पड़े हैं। पानी पहाड़ी रेलों की तरह बेकाबू होकर निकला और लम्हों में रास्ते तोड़ गया। खेत उजाड़ दिए और बस्तियां डबो डाली। शोरो गोगा बरपा है, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। औरतें बच्चों को सीने से लगाए रो रही हैं। जगह जगह सायरन बज रहे हैं और इंतज़ामिया मुसलसल ऐलानात कर रही है कि बस्तियां खाली करें। लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज़ है कि कोई सहारा नहीं बन पा रहा। ये तूफ़ानी पानी सरहद पार करता हुआ पाकिस्तान में दाखिल हुआ। गांवों के गांव मलबे का ढेर बन गए, खड़ी फसलें लम्हों में बह गईं, माल मवेशी डूब गए, घरों की बुनियादें हिल गईं और लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लम्हों में पानी की नजर हो गई। ना सिर्फ घरों का सुकून छिन गया, बल्कि सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले बेयारो मददगार हो गए। सोशल मीडिया पर इस सैलाब की बेशुमार वीडियोस और मनाजर शेयर हुए जिन्हें देखकर हर दिल दहल उठा। और फिर इन्हीं मनाजर के बीच एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। इसी सैलाबी पानी में एक शॉपर तैरता हुआ पाकिस्तान की जमीन पर आ लगा। लोगों ने जब इसे उठाया और खोला तो हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि ये कुरान करीम था। ना सफ़ा फटा, ना तहरीर मद्दम हुई, ना वर्क दागदार हुआ। अल्लाहु अकबर। वही कलाम, वही अल्फाज, वही जलाल, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी छप कर आए हों। ये मंजर देखने वालों पर बिजली की तरह गिरा। आंखें अश्क बार हो गईं और जुबानों पर बेसाख्ता सुभान अल्लाह का विर्द जारी हो गया। इसी लम्हे दिलों ने गवाही दी कि अल्लाह का फरमान सच है। जैसा कि सूरतुल हिजर आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। नाजरीन, ये वाक़या महज एक हादसा नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत की जीती जागती दलील है। हजारों घरों का सामान पानी बहा कर ले गया, बड़े बड़े दरख्त उखड़ गए, मजबूत इमारतें जमी बोस हो गईं, लेकिन कुरान करीम के एक सफ़े को भी गजंद न पहुंची। गोया कुदरत पुकार पुकार कर इंसानियत को याद दिला रही थी
कि ये आम किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। ये क़यामत तक के लिए हिदायत और रोशनी का मीनार है। दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती, ना पानी से डबो सकता है और ना ही आग जला सकती है। बल्कि नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक और वीडियो भी वायरल हुई जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। इस वीडियो में एक कश्मीरी आलिम दीन हाथों में कुरान उठाए सैलाब के धारते हुए रेले के सामने खड़े हैं। मंजर कुछ यूं है कि पानी शोर मचाता हुआ बस्ती की तरफ बढ़ रहा था और लोग खौफो हरास में अपनी जानें बचाने की फिक्र में थे। ऐसे में ये आलिम दीन सैलाब की राह में खड़े हो गए, दोनों हाथों में कुरान बुलंद किया और तिलावत और दुआ में मशगूल हो गए। यानी शाहिदीन बताते हैं कि जैसे ही कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ फिजाओं में गूंजी, सैलाब की रफ्तार में तब्दीली आने लगी। पानी रफ्ता रफ्ता अपनी समत बदल कर बस्ती से हट गया और लोग दम बखुद ये मंजर देखते रह गए कि कुरान के सामने पानी ने अपना रास्ता छोड़ दिया। हजारों इंसानों की जानें बच गईं और देखने वाले इस लम्हे को एक जिंदा मौजज़ा करार देने लगे। और ये पहला मौका नहीं कि पानी ने अल्लाह के कलाम के आगे सर झुकाया हो। तारीख के अवराक गवाह हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में भी दरियाए नील हर साल एक इंसान को निगल लिया करता था और फिर बहना शुरू करता था। जब यह मसला खलीफा वक्त के सामने रखा गया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कागज़ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर इसे दरिया में डालने का हुक्म दिया। सब ने अपनी आंखों से देखा कि वो दरिया जो बरसों से इंसानी जान लेता आया था, कुरान मजीद के कलाम के सामने झुक गया। ना सिर्फ इसकी तबाहकुन आदत ख़त्म हो गई, बल्कि इसका बहाव हमेशा के लिए मामूल पर आ गया। आज तक दरियाए नील बह रहा है और यही कुरान करीम का जिंदा मौजज़ा है कि जो दरिया पहले बहता नहीं था वो अल्लाह के नाम से जारी और सारी हो गया और क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। नाजरीन, दुनिया में कुरान करीम अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत अपने ज़िम्मे ले रखी है। आज का इंसान अगर इबरत की निगाह से देखे तो इसे यकीन हो जाए कि जिस किताब की हिफाजत अल्लाह ने खुद फरमाई है, उसकी तालीमात पर अमल करने में ही दुनिया और आखिरत की निजात है। मगर अफसोस कि इंसान इस हकीकत को भूलकर अपनी तदबीरों पर ज़्यादा भरोसा करता है। इसी का एक सबूत आज पाकिस्तान की फ़िज़ा में सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं अगर डैम होते तो शायद इतनी तबाही ना होती। बेशक डैम अपनी जगह एक ज़रूरत और फ़ायदा रखते हैं, मगर हकीकत यह है अगर सिर्फ डैम ही आफात को रोकने की ताकत रखते तो फिर भारत क्यों डूबा? वहाँ तो 5745 बड़े डैम मौजूद हैं, मगर हालिया बारिशों और कुदरती तूफ़ानों ने वहाँ भी बस्तियाँ उजाड़ डाली, ज़मीनें डबो दी और हज़ारों जिंदगियाँ मुतासिर कर डाली। ये इस बात का सबूत है कि जब अल्लाह का फ़ैसला आता है तो ना कोई बंद बांध रोक सकता है, ना कोई दीवार, ना कोई टेक्नोलॉजी। कुरान मजीद में खुद इरशाद है कि जब ज़मीन पर गुनाह बढ़ जाते हैं तो अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है और फिर मोहलत भी नहीं मिलती। इंसान अपनी तदाबीर तो कर सकता है, मगर अल्लाह की तकदीर के आगे सब कुछ बेबस। लिहाजा असल निजात किसी बड़े डैम या ताकतवर बंद में नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ कुरान करीम की तालीमात पर अमल करने में है। जब हम इज्तमाई तौर पर कुरान को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करेंगे तब ही अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी और ज़मीन व आसमान के फ़ैसले हमारे हक़ में बदल जाएंगे। दोस्तों, आज के मनाज़र हमें सबक दे रहे हैं कि दुनिया की हर चीज़ आर्जी है। घर, दौलत, टेक्नोलॉजी सब एक दिन फ़ना हो सकती हैं, मगर हिदायत एक दायमी सरमाया है। हैरत अंगेज़ मौजज़ात दिल को झंझोड़ देते हैं, मगर असल इम्तहान ये है कि हम इन निशानों से सबक लेकर अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएं। अपने अंदर आजिज़ी, एक दूसरे के लिए हमदर्दी और कुरान की तालीमात पर अमल, आफात में हाथ बढ़ाना, टूटे हुए घरों की मदद करना और अपने मुआशरे को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। यही हकीकी ईमान का अमली इजहार है। चाहे हालात कितने कठिन हों, हम दुआ के साथ कोशिश भी करें, तैयारी भी करें, मदद भी करें और सबसे बढ़कर दिलों को संवारें ताकि अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर नाजिल हो। यही वो पैगाम है जो हमें ये मनाज़र देना चाहते हैं कि किताब हिदायत सिर्फ इलामत नहीं बल्कि रहनुमाई है जो हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी देती है।